नमः शिवाय। टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी नीड सभी को है। घर में छोटा बच्चा हो, टीनेजर बच्चे हो, किसी की शादी हो रही हो, जॉब की प्रॉब्लम, कैसी भी एज ग्रुप में आप हैं, कोई भी जेंडर है, नज़र लगने की प्रॉब्लम इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है कि हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दे ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करना, हमेशा उसका सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये वाली जो एक कंपैरिजन है ना, वो हम करते रहते हैं। हमारे आसपास के लोग भी करते हैं, हम खुद भी करते हैं, और इसी में नज़र का आदान प्रदान हो जाता है। और नज़र लगना बेसिकली क्या है? आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आना। कैसे नेगेटिव एनर्जी आना? क्योंकि किसी और की वजह से, उसके थॉट प्रोसेस की वजह से आपका ऑरा ख़राब हो जाना। मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ। हालांकि इसके बहुत साइंटिफिक बेसिस हैं, पर इस वीडियो में उसको नहीं डिस्कस करके ये डिस्कस करेंगे कि अगर नज़र है तो उसको पहचाने कैसे या हटाए कैसे। पहचाने भी और हटा भी दें। बेसिकली क्या है, किसी और ने आपके लिए अच्छी वाइब्स नहीं दी और उससे आपका ऑरा ख़राब हो गया और आपका बनता हुआ काम बिगड़ गया, या आपके साथ बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं रही। इसको नज़र की सिचुएशन लेके चलते हैं। ये वीडियो में जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ वो एक सर्टेन लेवल तक अगर आप नज़र से अफेक्टेड हैं वहीं तक काम करेगा। अगर उससे ऊपर इंटेंसिटी नज़र लगने की बहुत हाई है, जो बिल्कुल इक्विवेलेंट टू ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट दे रही है, आपका बहुत हार्म कर रही है, तो फिर ये छोटे छोटे उपाय आपको राहत तो देंगे लेकिन 100% निजात नहीं देंगे आपकी प्रॉब्लम से। इस चीज़ को क्लियर करके चलिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब में आपकी बॉस से बार बार खिटपिट हो रही है या किसी ऑफिस एम्प्लॉय से हो रही है, तो आप इस उपाय को कीजिए। क्योंकि हो सकता है नज़र है और इंटेंसिटी प्रॉब्लम की कम है, आज परेशानी है, कल ठीक हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप पे कोई एलिगेशन लग गया है, ऐसी ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लग गया है जो आपने नहीं किया है, जो आपके कैरेक्टर पे बात आ गई है या आपके मान हानि वाली बात आ गई है, तो आपको ये प्रोसेस तो करना ही करना है। फर्स्ट स्टेप में कहते हैं ना कि SOS में, इमीडिएट एक्शन में आपको ये प्रोसेस करना है जो अभी मैं समझाऊंगी। और उसके बाद नेसेसरली या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या फिर आप किसी रीडर से, हीलर से, जिनको भी आप अपने लाइफ में एज अ मेंटोर फॉलो कर रहे हैं या ऐसे किसी भी सिचुएशन में हेल्प के लिए जाते हैं, उनसे भी ज़रूर मिलना है। उस कंसल्टेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसके यहाँ, क्योंकि सेल्फ कहते हैं ना, जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं है। हल्की सर दर्द हुआ तो आपने कोई टैबलेट खा लिया, लेकिन बहुत हाई फीवर पे आपको डॉक्टर ही चाहिए। वैसे ही यहाँ आपकी एनर्जी का हाई डिस्टर्बेंस होगा तो आपको इनमें से ही किसी एनर्जी के डॉक्टर की नीड पड़ेगी। तो इस चीज़ को, इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। अब लेके चलते हैं कि आपको नज़र लगी हुई है, तो आप सिंपली इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपका बनता बनता काम बिगड़ रहा है, अगर आप बीमार हैं और आपके रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, अगर आपको फीवर नहीं है फिर भी आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, फीवरिश फील कर रहे हैं, मन उदास है, अगर आपका अननेसेसरली किसी से झगड़ा हो रहा है, अननेसेसरली आप 2 दिन तक, पहले तक बिल्कुल ठीक थे और अब आपको पढ़ने में या काम करने में बिल्कुल अचानक से आपका मन उचाट हो गया है, आपका अपने गुरु से मन उचाट हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है किसी ऐसे पर्सन से मन उचाट हो रहा है जो आपको हमेशा हेल्पिंग हैंड आपके लिए रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको उसकी खामियां दिखने लगती हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके ऊपर ब्लेम्स लगने लगते हैं, या आप बार बार गिर रहे हैं। ऐसी किसी भी चीज़ को देखकर डार्क सर्कल अचानक से बहुत दिखने लगे, अचानक से फेस पेल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, बाल बहुत गिरने लगे हैं, तो ऐसी सारी जो चीज़ें होंगी ना, आपको बहुत चिड़चिड़ाहट, एक होता ना कि अजीब सी डिटैचमेंट, दुख एंड डिटैचमेंट, वो वाली फीलिंग आने लगती है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मुझे नज़र लगी हुई, हो सकता है नुकसान हो रहा है, पैसे चोरी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और मैं तो बोलती हूँ कि
कुछ भी आपके लाइफ में कैसी भी थोड़ी सी भी टफ सिचुएशन आ रही है, तो सबसे पहला काम यही कर लीजिएगा कि सबसे पहले अपना नज़र उतार लीजिए। नहीं भी टफ सिचुएशन है तो भी जितने वाइब्रेशंस को आजकल एक्सपोज करते हैं, मैं ऐसे समझती हूँ कि हर महीने में या फिर 20-21 दिन में एटलीस्ट सभी को अपनी नज़र एक बार उतार लेनी चाहिए। इससे ना आप अपना ऑरा, वो नज़र उतारना कम ऑरा की क्लीनिंग हो गई, तो आप अपना ऑरा इससे क्लीन करते हैं। एक वीडियो ऑरा क्लीनिंग पे डिटेल डेमो करके बनाऊंगी। नाउ अभी नज़र उतारने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए फिटकरी लिया है। एलम फिटकरी आपको पता है ना, जब शेविंग करते हैं तो फिर लगाते हैं फिटकरी। आप फिटकरी ले सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा। फिटकरी के अलावा आप पिंक हिमालयन सॉल्ट का ऐसे ही टुकड़ा ले सकते हैं। वो हल्का वाइटिश पिंकिश कलर में होगा। हर सुपर स्टोर पे आजकल ईजिली अवेलेबल है। मेरे पास अभी नहीं था, नहीं तो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देती, ख़त्म हो गया। या फिर आप क्लीनिंग क्रिस्टल ले सकते हैं। क्लीनिंग क्रिस्टल में आप सबसे इफ़ेक्टिव क्रिस्टल आपका ब्लैक टर्मलिन होगा, या एनी ब्लैक कलर क्रिस्टल, या फिर आप लीजिए मास्टर क्रिस्टल एमेथिस्ट। मैंने इसका रॉ पीस लिया है, आप देख रहे हैं ये दोनों ही रॉ पीसेस हैं। रॉ पीसेस होंगे जिनके पास, वही क्रिस्टल के रॉ पीसेस लीजिए। अदरवाइज़ आप फिटकरी लीजिए, आप सेंधा नमक लीजिए। काला नमक का भी ऐसे पत्थर का फॉर्म आप ले सकते हैं, अगर ये सब नहीं अवेलेबल है तो। अगर आपके पास फिटकरी और हिमालयन सॉल्ट नहीं अवेलेबल है तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। आप ब्लैक सॉल्ट का ऐसे पत्थर जो आता है वो भी ले सकते हैं, पत्थर लेना है। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है आपके पास तो फिर आप सरसों की बाती में, कॉटन के बाती में सरसों का ऑयल लगाकर ले लेंगे। लेकिन वो जब उसको इस मेथड से यूज़ करेंगे ना तो वो ऑयल गिरना शुरू हो जाएगा, तो वो आप उतना मैनेज कीजिएगा या फिर उतना ही ऑयल लगाइएगा। नाउ करना क्या है, सपोज़ ये लिया है, आप सीधे बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, आपकी मर्ज़ी है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आगे पीछे, इधर उधर, कहीं से भी स्टार्ट करें। किसी दिन भी स्टार्ट करें, कितनी बार भी करें, किसी समय भी स्टार्ट करें, कोई इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आँख बंद करना है, अपने आँखों को बंद करना है, अपनी पूरी बॉडी को अंदर से विजुअलाइज करना है। आपकी बॉडी है तो ये स्कल एरिया है, यहाँ पे आपका स्कल है, आँखें हैं, उसको अंदर से विजुअलाइज कीजिए, नाक को, लिप्स को, ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरी बॉडी, पूरा स्केलेटन, बोन्स, मसल्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू विजुअलाइज 2 मिनट दे के। उसके बाद इसको एंटी क्लॉक डिसाइड कर लीजिए कि आपके इधर एंटी क्लॉक है या इधर एंटी क्लॉक है, राइट। एंटी क्लॉक मीन्स घड़ी जो नॉर्मल डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उसके जस्ट उल्टे आपको करना है, क्योंकि आपको उतारना है, किसी चीज़ को चढ़ाना नहीं है, नज़र को उतारना है। वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके ऑरा में आकर बैठ गई हैं, जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, उसको आपको इसमें खींच के निकाल के हटा देना है। ये प्रोसेस रहता है। क्यों फिटकरी, क्यों नमक और क्यों क्रिस्टल? क्योंकि फिटकरी, नमक, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी ही यही है कि ये यहाँ से एनर्जी को खींच सकती है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की इनकी फिज़िकल कैपेसिटी होती है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। बहुत लोग इस काम के लिए पहाड़ों में ज़्यादा चावल को भी यूज़ करते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन वैसे में चावल को आपको जला देना चाहिए ना। ये आपने लिया, आपने अपने बॉडी को अंदर से विजुअलाइज किया। अब जैसे मैग्नेट होता है ना, वो लोहे को खींचता है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि आप इससे अपनी नेगेटिविटी को खींचेंगे। ब्लैक 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 आप जब विजुअलाइज करेंगे ना, और आपको एक्चुअली नज़र लगी हुई है, पूरे आपको बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स ज़रूर दिखेंगे। जहाँ पे आपका जो एरिया, जो सेक्शन आपका ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है नज़र की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
नज़र की वजह से आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो आपको अपने चेस्ट के बीच में हार्ट चक्रा के पास वो ब्लैकनेस ज़्यादा दिखेगी और दिखेगी। आपने बस इसको एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक करते चले जाना है। आप उसको खींच रहे हैं। बॉडी से टच करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर बॉडी से टच नहीं कर रहे हैं, दूर से ही कर रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि हाथ वहाँ है और नज़र यहाँ से ऐसे ऐसे उतार रहे हैं, वो मत कीजिएगा। इट शुड बी इतना ही डिस्टेंस, इतना रखिएगा, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे उतार रहे हैं, खींच रहे हैं। आपको अपने बॉडी में भी ना वाइब्रेशन फील होगी, खिंचाव फील होगा, और ये आप सर से करते करते, अगर इसी में आप बीज मंत्र क्रीम KREEM क्रीम बीज मंत्र को भी साथ में चैंट करते रहेंगे तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा ये प्रोसेस आपके लिए। अब आपको क्या करना है, क्रीम 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 क्रीम। मैं यहाँ टच करके नहीं कर रही हूँ, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे वीडियो में बाल बुरे आएंगे, तो आपको लेकिन टच करके करना है। हाँ, क्रीम 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 क्रीम, फिर पूरे फेस पे क्रीम 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 क्रीम, और बिल्कुल तसल्ली से जैसे आप खींच रहे हो। याद रखिएगा बॉडी के हर पार्ट में कुछ ना कुछ प्लैनेट, देवी देवता, एनर्जी सब अंदर है। कहाँ से क्या ब्लॉक है आपको नहीं पता, तो किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। सपोज़ आप यहाँ कर रहे हैं क्रीम क्रीम क्रीम, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पीनियल ग्लैंड को क्लीन कर रहे हैं। वहाँ से अगर कोई नेगेटिविटी है जो आपके थॉट प्रोसेस पे हावी हो रही है, उसको खींच रहे हैं। बहुत बार आपने देखा है ना कि आपका बच्चा बहुत खुशी से बहुत अच्छे नंबर लाता है बोर्ड्स में, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, साइंस ऑप्ट करूंगा, उसके लिए बहुत मेहनत करता है, और जैसे रिज़ल्ट आता है थोड़े दिन बाद, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे साइंस पढ़ना ही नहीं है। ऐसे बहुत बच्चों के साथ। फिर पेरेंट्स आते हैं रीडिंग के लिए, उन बच्चों को नज़र लगी होती, क्यों, उनके थॉट प्रोसेस ना दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेस उस पर इतना हावी हो चुके होते हैं कि उनकी अपनी प्रोसेस, अपनी सोच दब जाती है। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। आपने सब किया, इधर पूरे बॉडी को एंटी क्लॉक, एज इफ जैसे आप सोप से नहा रहे हो, नहाते हैं ना, हम बॉडी को स्क्रब करते हैं, नहाते हैं, वैसे इसको खींचते रहना है पूरी तसल्ली से। खुद को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देके पीछे क्रीम 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 ऐसे करते हुए। एक वीडियो मैं इसके बाद और बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने से, आप सपोज़ इमोशंस की प्रॉब्लम है तो कौन से पार्ट को ज़्यादा आपको एनर्जी को खींचना है, किधर ज़्यादा इसको एंटी क्लॉक घुमाना है ना। आप करते 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 सभी जगह किया, स्पेशली आपको अपने पाम को ज़रूर करना है क्योंकि सारे चक्रास इधर हैं, और पैरों के तलवे को ज़रूर करना है क्योंकि वहाँ भी सारे चक्रास हैं। अब ये करते करते आप ऊपर से नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर आए, लास्ट आपको एग्ज़िट कहाँ से करना है, आपको अपने नेवल एरिया से, नाभि के पास इसको थोड़ी देर क्रीम 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 ऐसे घुमाते रहना है, खींचते रहना है। उसके जैसे आपने ना नाभि से किसी रस्सी को खींच दिया बाहर, और उसके बाद ये अपने हाथ को, एक हाथ में आपका ये पत्थर है ना, दूसरे वाले हाथ चाहे वो दाहिना हो चाहे बायां हो, हाथ को सीज़र की तरह यूज़ करके नाभि से जैसे आपने एक रस्सी खींची है कट कर देना है, और उसके बाद इसको बहते हुए नल के नीचे रख देना है। तब तक नल खुला छोड़ देना है जब तक कि पूरा बहकर, अगर हिमालयन सॉल्ट है, सेंधा नमक है, वो तुरंत जल्दी ही पूरा बह जाएगा। अगर ऐसा बड़ा आपका पीस है, जैसे ये पीस है, तो अभी मैं इसे नल के नीचे रखूँगी, बहुत टाइम लेगा और बहुत पानी वेस्ट करेगा। तो फिर मैं इसे क्या करूँगी, इसे मैं या तो, अगर मुझे बड़ा, इससे भी बड़ा पीस होता, सपोज मेरे पास ये साइज़ होता, जिसे कि मुझे रीयूज़ करना, मीन्स ऐसा कोई साइज़ हो। अब हर बार तो मैं हर बार ऐसा करूँ, हर बार फिर फिटकरी को वापस से ख़रीद कर लेकर आऊँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर मेरे पास कोई बड़ा साइज़ के फिटकरी है और मुझे है कि नहीं मैं इसे दोबारा यूज़ करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, अभी ये फंस गया है बॉटल में, नहीं निकल रहा है,
कोई बात नहीं। मुझे सपोज़ इसी को दोबारा यूज़ करना है, तो मैं इसे अच्छे से एनर्जी क्लीन करने के बाद अच्छे से रगड़ के बहते नल के नीचे धुल दूँगी, जिससे सारी नेगेटिविटी निकल जाए, और उसको ले जाकर सूर्य की रोशनी में या चांद की रोशनी में रख दूँगी। जब ये सूख जाएगा, इसको टाइटली किसी शीशे के जार में, जैसे ये जार है ना, तो ऐसे किसी जार में टाइटली बंद कर दूँगी, ऊपर से पूरा कैप लगा के, जिससे कि इसकी एनर्जी इसी में स्टोर्ड रहे। एक बार फिर से समझाती हूँ। आपने जो भी ले रहे हैं, सॉल्ट, फिटकरी, क्रिस्टल जो भी है ले लिया। आपने अपने पूरे बॉडी को आंख बंद करके विजुअलाइज़ किया। इसको लेकर सोप की तरह एंटी क्लॉक पूरे बॉडी पे घुमाया, नीचे ऊपर सब जगह। लास्ट में अपने नेवल पे गए, नेवल से थोड़ी देर एक्स्ट्रा इसको किया, एज इफ़ आप नेगेटिव कॉर्ड्स को, क्योंकि जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो नाभि से ही जुड़ी होती है, खींच रहे हैं, खींच लिया। खींच के अपने दूसरे वाले हाथ से इसको जो एक रस्सी, एज इफ़ कि कोई अंदर से बाहर की ओर एक रस्सी निकली है आपके नाभि से, उसको आपने काट दिया। अब जब रस्सी काट दिया, इसको आप या तो पानी के नीचे खुला छोड़ देंगे अगर छोटा पीस है, कि ये बिल्कुल मेल्ट होके बह जाए, या फिर प्रेफर तो नहीं है कि फ़्लश करें, बट कर सकते हैं लास्ट ऑप्शन में, कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फ़्लश कर दीजिए। अगर आपको इसको रीयूज़ करना है तो इसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, और बिल्कुल रगड़ के वॉश कीजिए, और फिर उसको सुखा करके किसी इस तरह के शीशे के जार में एयर टाइट बंद करके रख दीजिए। अब क्रिस्टल के साथ आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो क्रिस्टल के साथ क्या करेंगे, क्रिस्टल को ऑब्वियस है रीयूज़ ही करेंगे, तो उसको वॉश कर दीजिए, पूरा अच्छे से वॉश करके और सुखा करके फिर से रीयूज़ कीजिए। तो इस तरह करने से आपने क्या किया कि एक एक जो वाइब्रेशन नेगेटिव आपके चारों पूरे ऑरा में आ गई थी, उसको खुद खींचा है। खींचने के लिए जो टूल यूज़ किया है, वो टूल ये नमक, फिटकरी, क्रिस्टल हैं। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी ही यही है कि इनका काम ही यही है, ये काम, इस काम को करने का। तो आपने उनकी हेल्प से इसको किया है, और फिर जो इसमें खींच करके एनर्जी आई है, उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना है। ये नहीं कि आपने ऐसे करके इसे टेबल पे ही रख के छोड़ दिया, वो काम कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सारी नेगेटिविटी है। फिर इसको आपने उठा करके पानी से धो देना है, फ्रेश कर देना है। अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सेम काम आप पीली सरसों से कर सकते हैं। फिर सरसों को जला देना है, मुट्ठी में पीली सरसों लीजिए और सेम काम कीजिए। साबुत लाल मिर्ची बिना टूटी हुई 9 पीसेज लाल मिर्ची लीजिए, चारों तरफ घुमाइए और फिर उसको जला दीजिए। आप सरसों की बाती लीजिए, उसको जला दीजिए। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो इनके अलावा इन चीज़ों से भी आप नज़र उतार सकते हैं। बेसिक आपके पास प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को आपको समझना है। इट्स लाइक आपका एक एक सेल है ना, ये सेल के अंदर में एक उसका हेड होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल हमारी बॉडी में हैं, राइट। तो इन्हीं सेल से आप नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, इसलिए आपको ये प्रोसेस समझाया गया है। करके देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। बट एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आपके प्रॉब्लम की इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कि कोई बिल्कुल बेड रिडन है, तो आप ये प्रोसेस सिर्फ हेल्पिंग हैंड में करेंगे। इसके अलावा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको एक्सपर्ट हैंड की नीड पड़ेगी, और आप अपने किसी भी रीडर, कंसल्टेंट, जिससे भी आप डील करते हैं, एस्ट्रोलॉजर, उससे ज़रूर हेल्पिंग हैंड लीजिएगा। एनर्जी के डॉक्टर को अपॉइंट कीजिएगा अपने लिए। भगवान न करे आप में से कभी किसी को कैसी भी नज़र लगे, फिर भी लग गई, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी, कि इस वीडियो के बाद आप अपने लाइफ की छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको इसी प्रोसेस से ठीक कर लेंगे। 2 से 3 बार करेंगे ना, आपको राहत फील होना शुरू हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लम होगी तो 3 कंटिन्यूस डे कीजिए, कम प्रॉब्लम है तो 1 दिन 2 दिन करके देख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी इसको रूटीन में हर 21वें दिन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।